हाँ, तो कल के वीडियो में हमने आप लोगों को जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है वो है आपका अम्ल, क्षार एवं लवण। तो कल हमने वीडियो में आपको बताया कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H धनायन दे देते हैं, क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH ऋणांश दे देते हैं। कल हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जैसे मान लो हमारा ये HCl है, HCl का हम विच्छेदन करें, जलीय विलयन बनाएं तो ये आपको H धनायन देगा और Cl ऋणायन देगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि अम्ल की हमने जब परिभाषा लिखाई तो आपको बताया था कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H धनांश देते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि H धनांश अलग होगा और Cl ऋणांश, यानी ये जलीय विलयन में H धनांश देते हैं। जैसे HNO3 ले लें, इसका जलीय विलयन बनाएं तो ये क्या करता है कि ये यहाँ पे H धनायन दे देगा और NO3 ऋणायन दे देगा। तो जो हमने परिभाषा लिखाई उसके अनुसार ये जो है दोनों ही H धनांश दे रहे हैं। इसी तरह से हम लें H2SO4, क्या H2SO4, H2SO4 का जलीय विलयन बनाएं तो ये H+2 लगा देंगे क्योंकि यहाँ 2 लगा हुआ है, धन SO4 ऋण 2। तो आपने देखा कि कोई भी अम्ल जो है H धनांश ही दे रहा है, न कि, तो ये क्या हुए हमारे, ये अम्ल हुए, अम्ल। तो अम्ल की जो मैंने पहली परिभाषा लिखाई तो उसमें आपको बताया था कि जलीय विलयन में H धनांश दें वो अम्ल होते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और OH ऋणांश दें वो क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH Na धन प्लस OH ऋणांश, KOH ले लें, K धन प्लस OH ऋणांश। आप लोगों ने देखा कि अम्ल जो है H धनांश देते हैं, क्षार उसी तरह से हमें OH ऋणांश देते हैं। ये क्या है हमारे क्षार, ये है हमारे क्षार। तो ये परिभाषा आपको याद हो गई कि H धनांश दें वो अम्ल हैं और OH ऋणांश दें वो क्षार हैं। अब इसके बाद में एक वैज्ञानिक हुए ब्रस्टेड लॉरी। लॉरी ने जो परिभाषा दी उसमें बताया कि जो हमारे जो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, और क्षार वे होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, वे क्षार होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते होती है वो अम्ल होते हैं। तो हम इनकी परिभाषा लॉरी के अनुसार परिभाषा बताएंगे। अब आपको लॉरी के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा, लॉरी के अनुसार लॉरी, ब्रस्टेड लॉरी, ब्रांस्टेड लॉरी, ब्रांस्टेड लॉरी, दोनों वैज्ञानिक थे ये, ब्रांस्टेड लॉरी। और इन्होंने सन 1923 में बताया, और उन्होंने अपने सिद्धांत के अनुसार बताया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जिनमें प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति होती है। के अनुसार, ब्रस्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं
अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जिनमें अम्ल वे पदार्थ हैं जिनमें प्रोटॉन H धनांश देने की प्रवृत्ति होती है, धनांश देने की प्रवृत्ति होती है, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसी तरह से लें क्षार की, देखो इसके अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जिनमें प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति होती है, अम्ल कहलाते हैं। क्षार की लिखें तो क्षार वे पदार्थ हैं, क्षार वे पदार्थ हैं, वे पदार्थ हैं, क्षार वे पदार्थ हैं जिनमें प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लें अब ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर लेते हैं और प्रोटॉन दे भी देते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकते हैं तथा प्रोटॉन दे भी सकते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ पे उभयधर्मी उभयधर्मी क्या होते हैं कि वो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं, ऐसे पदार्थों को हम उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ प्रोटॉन प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं। नहीं समझ में आई? दोनों कंडीशन है, यानी ग्रहण कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, कर सकते हैं और प्रोटॉन दे भी सकते हैं। प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं और प्रोटॉन दे भी सकते हैं। ऐसे पदार्थ उभयधर्मी पदार्थ कहलाते हैं, उभयधर्मी पदार्थ कहलाते हैं, उभयधर्मी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे H2O,
H2O, कॉमा HCO3 बाइकार्बोनेट, HCO3 कॉमा HCO3 बाइकार्बोनेट बोलते हैं HCO3 को, और HSO4 बाईसल्फेट, इसको क्या बोलेंगे, बाईसल्फेट आदि ऐसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकते हैं और प्रोटॉन दे भी सकते हैं। इसके बाद अब हम आपको अम्ल के गुणधर्म बताएंगे। अम्ल के गुणधर्म, अम्ल के गुणधर्म बताएंगे। अम्ल सबसे पहला जो गुण होता है उसका सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। अम्लों के सामान्य गुण, अम्लों के सामान्य गुण। आज के लिए इतना ही बहुत है, कल बताएंगे हम आपको अम्लों के सामान्य गुण, अम्लों के सामान्य गुण। अरे वहाँ साहब